गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं संदीप तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी 1 पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशनल थॉट है अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। जी हाँ दोस्त, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। आप वही बनोगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपको दिन भर यही सोचना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके हमें एक अधिकारी बनना है। तो जी हाँ आप दोस्तों 100% 100% आप अधिकारी ही बनेंगे। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे जी मैंने कल जो आप लोगों को टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बताए थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो पार्ट 1 ना देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले मैं उसी कल का जो टाइप था उसी का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले उसी का रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया था ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? कल आप लोगों को मैंने बेसिक भी बता दिया था कि कैसे निकालते हैं। सबसे टोटल वर्क इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके, तो आप एलसीएम बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। और आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जो इन दोनों में से बड़ा नंबर हो उसका मल्टीपल लिख लिया करो। मल्टीपल का मतलब होता है उसका जैसे आप लोग यहाँ पर 20, 20, 24 जा 40, 23 जा 60। तो आप एलसीएम का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। आप देखो कि क्या 20 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 15 से तो 20 नहीं हो रहा, बट 20 से 20 हो रहा है। फिर आप 40 को चेक करोगे तो यहाँ क्या कर दोगे? क्रॉस। ये इसका एलसीएम नहीं हो। फिर 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 से 40 होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या 20 से हो रहा? तो हो रहा, लेकिन ये भी एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है दोनों नंबर से होना चाहिए। वह छोटे से छोटा नंबर जो दी गई दोनों संख्याओं से कम्प्लीटली डिवाइड हो। फिर आप 60 को चेक करोगे, क्या 60 इन दोनों से डिवाइड हो रहा? तो आप 15 से डिवाइड करोगे 60 को, 54 या 60 होता, 23 या भी 60 होता। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? 60। ये आपका टोटल वर्क निकला। फिर आप किसे डिवाइड करोगे? 15 से, क्योंकि आपको निकालना है 1 डे, मतलब 15 डेज में क्या कर रहा? 60 यूनिट काम कर रहा। 60 यूनिट का मतलब है 15 डेज में। या आप यूनिट नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि 15 डेज में कितने बल्ब बना रहा? 15 डेज में 60 बल्ब। कितने बल्ब? 60 बल्ब। तो 1 डे में कितने बनाएगा? 1 डे में कैसे निकालते? अगर आप उनको ज़्यादा का दिया हो, 1 डे का निकालना हो, ज़्यादा का दिया है 1 डे का निकालना है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड। तो 15 से इसे डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 4। मतलब 1 डे में वो कितने बल्ब बनाएगा? 4। तो अपन लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 4। फिर 20 डेज में कितने बल्ब बना रहा? 60 बल्ब। 20 डेज में कितने बल्ब बना रहा? 60 बल्ब। तो 1 डे में कितना बनाएगा? 60/20 कितना आ जाएगा? 3 बल्ब। मतलब ये 1 डे में 3 बल्ब बनाएगा। ये एक दिन में कितने बल्ब बनाएगा? 4 बल्ब। ये एक दिन में 4 बल्ब, ये एक दिन में 3 बल्ब। इसलिए 20 डेज में 60 बल्ब बना लेगा। ये कितने दिन में? 15 डेज में 60 बल्ब बना लेगा। ये आपकी आ गई कार्य क्षमता। क्या आ गई? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एक निश्चित समय में किया गया कार्य। ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम कितना है? यहाँ से हम लोगों ने टोटल वर्क ही निकाला था, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 60। अपॉन में क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता यहाँ किसकी लिखना है? अगर ए का पूछा जाता ए कितने दिन में करेगा, तो आप यहाँ 4 से डिवाइड करते। अगर बी का पूछा जाता बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ 3 से डिवाइड करते।
अगर हम लोगों से क्या पूछा गया लेकिन क्वेश्चन में, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी की कार्यक्षमता, ए एक दिन में 4 बल्ब बना रहा है, ए एक दिन में 3 बल्ब। अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितने बल्ब बनाएंगे, 7 बल्ब। तो यहाँ क्या आ जाएगी, ए और बी की कार्यक्षमता। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड तो आपको करना आता ही होगा, 56। यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ जो भागफल आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे, फिर आप ये लाइन खींचोगे, फिर जो शेष फल में आ रहा है वो ऊपर लिखोगे, और जो यहाँ भाजक था वो नीचे लिखोगे। ठीक है, ये आपका बेसिक हुआ, ये मैंने आप लोगों को कल का बता दिया। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को 3x दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 3x दिन में। इसका मतलब ये है, अगर ए 1 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। मतलब ये इससे 3 गुना टाइम ले रहा। और साथ में क्वेश्चन में दिया है कि जो ए और बी हैं साथ मिलकर टोटल काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये CDS 2012 का क्वेश्चन है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा, x डेज में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा, 3x डेज में। कितने दिन में कर रहा, 3x डेज में। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x और 3x का LCM। लेकिन आप तो कहोगे कि सर पहले नंबर होते थे तो हम निकाल लेते थे, यहाँ पे क्या होते थे, नंबर तो आप निकाल लेते थे। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ एक नंबर है और साथ में x भी है, तो आपको इससे कुछ डरना नहीं है। इसके पीछे क्या नंबर है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता। क्या माना जाता, 1। तो आपको एलसीएम किसका निकालना, 1 और 3 का। किसका निकालना, 1 और 3 का। तो 1 और 3 का एलसीएम निकालोगे। हमने बोला था कि सबसे पहले इसमें जो बड़ा नंबर है उसी का मल्टीपल लिख लो। यहाँ क्या लिख लो, मल्टीपल। तो 3 1 जा 3। अब आप चेक करोगे कि 1 से 3 डिवाइड हो रहा, तो आप बोलोगे 1 से 3 भी हो रहा। क्या 3 से 3 डिवाइड हो रहा कंप्लीटली, तो आप बोलोगे जी हाँ हो रहा। तो आप इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आप यहाँ से निकाल सकते हो नंबर से, लेकिन एक एक्स आपको जरूर लिखना है। अगर एक्स यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ एक्स लिखोगे, अगर यहाँ पे अलग अलग है, अगर यहाँ एक्स है यहाँ वाई है तो यहाँ एक्स वाई लिखेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ सेम दिया था एक्स, तो यहाँ एक्स ही आया है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन को निकालना है 1 डे। 1 डे मतलब कार्य क्षमता। 1x डेज में कितना कर रहा, 3x। कितना कर रहा, 1x डेज में कर रहा। टोटल एज निकल आया आपका क्या, टोटल वर्क। ठीक है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क। 1x डेज में कर रहा कितना, 3x। तो 1 डे में कितना करेगा, क्या करेगा 1 डे में। तो आप क्या करोगे, 3x को 3x लिखोगे, इसके साथ में जो 1 तो आपका यहीं बचा और इसके साथ में क्या है x। तो x कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, तो आप x से x काट दोगे। x से x कैसे काटोगे, इसकी पावर क्या है, जैसे यहाँ x अपॉन x लिखा है, इसकी पावर क्या होती, कुछ नहीं होती तो 1 माना जाता। इसकी भी पावर क्या होती, 1। आप जानते हो कि बेस समान होने पर क्या होता, अगर आधार समान है, क्या है आधार समान है, तो ये क्या है डिवाइड का साइन लगा है तो पावर घट जाती है। तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होती, 1। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, x से x कट के 1 आ जाएगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3। यहाँ आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ आप करोगे 1x में 1x डेज में 3x, तो 1 डे में कितना आ जाएगा 3 यूनिट। 3x डेज में कर रहा 3x यूनिट काम, तो 1 डे में कितना करेगा, 3x डेज में 3 यूनिट। क्या कर रहा, 3x डेज में 3x यूनिट काम। ठीक है, तो यहाँ अपन को निकालना 1 डे का, तो 3x अपन को 1 डे का निकालना है। तो ये इसमें साथ में जो नंबर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में। 3x से 3x कट जाएगा, क्या बचा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। और अपन लोगों को क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। आपने फॉर्मूला पढ़ा था,
हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हैं अपन, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, समय बराबर कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। कुल काम कितना है 3x और कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ कार्य क्षमता ये नहीं लिखा आप 3 की 1 की, अपन को यहाँ कार्य क्षमता लिखने की दोनों की, क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों मिलके 12 दिन में, यहाँ इसलिए कार्य क्षमता किसकी लिखेंगे, दोनों की। तो दोनों कितने 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मतलब दोनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ये होगी 4। टाइम के नीचे क्या लिख देंगे 12, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया है। तो अपन को कुछ जो बोला गया वो क्या पूछा, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले इसकी 3x गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 12 का मल्टीप्लाई कितने करोगे 4 में, तो ये क्या आ जाएगा। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालना, x की, तो x बस यहाँ रहेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 से जब इसे डिवाइड करोगे 3 4 जा कितना होता 12 और 4 4 जा, अब इसका इससे डिवाइड कर दिया, अब क्या बचा 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 16। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 12 4 जा कितना होता 48 मतलब 48 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 डेज, मतलब a 16 डेज में कर रहा, b कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में कर रहा 16 डेज में, कितने दिन में 16 डेज में, b कितने दिन में करेगा 3x है ना, तो 3 मल्टी यहाँ कुछ साइन नहीं माना जाता तो इंटू का माना जाता, और x की वैल्यू कितनी आ रही 6, तो टोटल मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब b कितने दिन में करेगा 48 दिन में। जी हाँ दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन चलते रहेंगे और 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि इसमें 2 का दिया रहता, जो अभी जो नेक्स्ट टाइप होगी उसमें 3 का दिया रहेगा। यहाँ A कर रहा था, यहाँ B करेगा, अब उसके साथ में C भी करेगा, तो वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आपको जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा हो, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा, A किसी काम को 5 दिन में कर रहा, B उसी काम को 10 दिन में कर रहा, C भी उसी काम को कितने दिन में कर रहा 15 दिन में, मतलब काम क्या है सेम ही है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताया था हमने कि जो इन तीनों में, सबसे पहले इन तीनों नंबर में जो बड़ा वाला नंबर मतलब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम निकालने का मेथड क्या बताया था, इनमें जो बड़ा वाला नंबर है उसका मल्टीपल लिख लो। जैसे 15 का मल्टीपल क्या होता है 15 15 दूनी 30 15 3 43, लेकिन अपन को ऐसे लिखना है 15 दूनी 30। तो क्या आप चेक करोगे कि 15 इन तीनों से डिवाइड हो रहा, 5 से तो हो जाएगा 15, लेकिन 10 से नहीं होगा, 15 से 15 भी हो रहा, तो ये एलसीएम नहीं होगा 15। फिर आप 30 को चेक करोगे, 5 6 का 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, तो आपका टोटल वर्क क्या आ रहा है 30 यूनिट। मतलब आप इन्हें क्या बनाना है 30 बाल्टी पानी किसी टैंक में भरना है, कितना भरना है 30 बाल्टी। 5 दिन में भर रहा कितनी बाल्टी 30 बाल्टी, 5 दिन में 30 बाल्टी, कितना 30 बाल्टी। तो 1 डे में कितना भरेगा, हमने बताया था आपको कि 1 डे का कैसे निकालते, ज़्यादा का दिया हो 1 डे का निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे जो यहाँ लिखा है तो वो यही लिख दोगे, यहाँ अपोन का साइन लगाओ, इसके साथ में जो नंबर है डी के साथ वो कहाँ आ जाएगा इसके अपोन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसकी कार्य क्षमता 6, मतलब 1 दिन में कितना बनाएगा 6, तो 5 दिन में कितने बना लेगा 30। इसी प्रकार इसकी निकालेंगे 10 दिन में 30, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है निकालने की, डायरेक्ट टोटल वर्क लिखो, जिसकी निकालो बी की निकालना है 1 दिन की कार्य क्षमता, तो जो इसके साथ में नंबर उससे भाग दे दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ क्या आ गए 3। अब सी की निकालना तो पहले 30 लिखो, सी के साथ में सी कितने दिन में कर रहा 15, तो वो कहाँ आ जाएगा उसकी अपोन में, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, तो सी की यहाँ लिख देंगे। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीनों मिलके कार को कितने दिन में करेंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों मिलके कार को कितने दिन में करेंगे।
टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता। टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट, तो यहाँ क्या अपन लोग लिखेंगे 30 यूनिट। कार्य क्षमता कितनी है, लेकिन यहाँ कार्य क्षमता आप अगर ए का पूछा जाता तो 6 से डिवाइड करते, ए कितने दिन में करेगा। अगर बी का पूछा जाता बी कितने दिन में करेगा तो 3 से डिवाइड करोगे। अगर सी का पूछा जाए सी कितने दिन में करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप इन तीनों को, ये एक दिन में 6 बाल्टी पानी भर रहा, एक दिन में 3 बाल्टी पानी भर रहा, एक दिन में 2 बाल्टी, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना काम कर देंगे एक दिन में। 6 और 3 9 और 2 11, तो किससे डिवाइड कर देंगे 11 से। अगर आप डिवाइड नहीं आता तो हम यहाँ बता दे रहे हैं 11 दूनी 22। यहाँ 10 मानेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8। यहाँ जो यहाँ भागफल है यहाँ लिखेंगे, फिर ये लाइन खींचेंगे। इसके ऊपर क्या लिखना है, लिखा जाता शेषफल। क्या लिखा जाता है, ये शेषफल है, ये क्या है भाजक है, ये क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे शेषफल। ये आपका आंसर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है ये सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, बस आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने लिखा है क्वेश्चन। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा 72 दिन, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा 24 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा 36 दिन में। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है CHSL 2018 का क्वेश्चन है, CHSL 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, हमने बताया था कि जो यहाँ नंबर दिए हैं ना उनका क्या निकालना है आपको LCM। LCM निकालने की भी हमने ट्रिक बताई थी आपको। जो बड़ा वाला नंबर हो इन तीनों में से, बड़ा वाला नंबर क्या है 36 से 24 से 72 है, तो आप बोलोगे 72 है, तो 72 की मल्टीपल लिखो, 72 बन जाए 72 होता। तो आप ये चेक करोगे कि 72 इन तीनों से डिवाइड हो रहा, क्योंकि LCM का मतलब हुआ है छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो। तो आप 72 से 72 पूरा भाग जा रहा है इसमें। 72 से अगर भाग दोगे 72 में तो पूरा कट जाएगा। 24 से अगर भाग दोगे 72 में तो पूरा कट जाएगा। अगर 36 से भाग दोगे तो वो भी कट जाएगा, इसलिए एलसीएम क्या आ जाएगा 72। तो आप टोटल भाग क्या मान लोगे 72 यूनिट। लेकिन आपको फिर यहाँ क्या लिखते थे अपन लोग कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम। 72 दिन में कर रहा है, 72 दिन में कर रहा क्या 72 दिन में 72 कप बना रहा। क्या बना रहा 72 दिन में 72 कप। तो एक दिन में कितना बनाएगा। अगर एक दिन का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो नंबर है वो हमेशा अपोन में आ जाए। 72 से 72 काटोगे मतलब एक दिन में 1 कप बनाएगा, तो 72 दिन में कितने कप बना लेगा 72। तो यहाँ का क्या लिखेंगे अपन 1। क्या लिखेंगे 1। अब 24 दिन में 72 कप बना रहा, तो एक दिन में कितना बनाएगा। तो हमने बताया था डायरेक्ट इसका इसमें भाग दिया करो, इसका इसमें भाग दिया करो, तो आंसर निकल आता डायरेक्ट। अगर 24 का भाग 72 में दोगे, 24 का भाग कितने में दोगे 72 में, तो कितना आ जाएगा 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72। तो यहाँ क्या लिखोगे 3। मतलब 24 दिन में 72 कप, तो एक दिन में कितने कप बनाएगा 3। 36 दिन में 72 कप, तो एक दिन में कितना बनाएगा। तो 36 हमने बताया कि इसका इसमें डायरेक्ट भाग दे दिया करो। 36 का भाग दोगे किसमें 72 में। 36 दूना कितने होते 72। तो यहाँ क्या लिखोगे 2। ठीक है, आपकी जी क्या आ गई कार्य क्षमता। क्या आ गई कार्य क्षमता। क्या आ गई कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या आ गई कार्य क्षमता। मतलब एक दिन में 1 कप बना रहा, बी एक दिन में 3 कप बना रहा, सी एक दिन में 2 कप बना रहा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तीनों मिलकर कितने दिन में वर्क करेंगे। तो एक दिन में तीनों कितना काम करेंगे, एक दिन में एक दिन में 3 कप बना, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 3 और 2 5 और 1 6। मतलब अगर तीनों काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने कप बनाएंगे 6 कप। लेकिन अपन को बनाना कितने कप है 72 कप। तो यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क कितना है 72। यहाँ लिखेंगे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसकी लिखेंगे जिसकी पूछी जाए। यहाँ किसकी पूछी गई तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ेंगे फिर यहाँ भाग देंगे। तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई थी 6। तो 6 से क्या करेंगे इसे भाग देंगे।
तो 6 से अगर भाग दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 से अगर ऐसे भाग दोगे 6 बन जा 6, कैरी कितनी आ गई 1, 6 2 जा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। तो टाइम आ गया क्या 12 डेज, मतलब इसका आंसर क्या है 12 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 48 दिन में खराब कर रहा है। ये टाइप सेकंड आपका है, आप सबसे पहले टाइप सेकंड डाल लें, क्योंकि आपकी जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 48 दिन में खराब कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया, एक नाम से क्वेश्चन में ये पूछा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताया था, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे, या तो आप बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं या आप हमने जो ट्रिक बताई थी उससे भी निकाल सकते हैं। जो बड़ा वाला नंबर है उसके मल्टीपल लिख लो। क्या 48 16 से डिवाइड हो रहा कम्प्लीटली, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल हो रहा, 16 3 48। क्या 48 48 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा, 48 से 48 48 बन जाए 48 बन जाए 48। तो आप इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 48। फिर अपन लोग निकालेंगे, यहाँ क्या लिखते थे कार्य क्षमता, 16 दिन में 48 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 16 दिन में 48 यूनिट। तो एक दिन के लिए हमने क्या बताया था कैसे निकालते हैं, इसमें इससे डिवाइड करके। तो यहाँ की कार्य क्षमता निकाल, एक ही कार्य क्षमता, अगर एक ही कार्य क्षमता निकालना है तो हमेशा इसके साथ में जो नंबर है उसका भाग दे दिया करो टोटल वर्क में। 16 दिन में 48 यूनिट, तो एक दिन में कितना आ जाएगा 3 यूनिट, क्योंकि 48 में अगर 16 से भाग दोगे तो 16 3 48। फिर अगर बी की कार्य क्षमता निकालना, क्योंकि यहाँ कार्य क्षमता लिखी जाती है, 48 से किस में भाग दोगे 48 में, हमेशा इसमें भाग दिया करो इस वाले नंबर से, तो क्या आ जाएगा 1। तो इसकी कार्य क्षमता क्या आ गई 1। मतलब अगर ए 3 बाल्टी पानी भर रहा है, जैसे ये कोई टैंक है, जैसे ये कोई टैंक है, ठीक है, और ए इसमें कितना डाल रहा है 3 बाल्टी, कितना डाल रहा 3 बाल्टी, और बी है जो इसी टैंक से कितना निकाल रहा, ए है बी इसी टैंक से 1 बाल्टी पानी निकाल रहा। तो इस टैंक में बचा कितना पानी है, आप बोलोगे इसने 3 बाल्टी डाला, इसने 1 बाल्टी पानी बाहर निकाल दिया। मतलब एक खराब करने का मतलब है कि खराब कर रहा है, जैसे इसने 3 बाल्टी भरा, इसने 1 बाल्टी लौटा दी, तो कितना काम हुआ, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हुआ, इस टंकी में बचा कितना पानी है, आप बोलोगे 2 यूनिट, मतलब 2 बाल्टी बची, 3 इसने डाल दिया, 1 इसने बाहर निकाल दिया, यहाँ इस टंकी में कितना बचा 2 बाल्टी पानी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। मतलब दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कितना काम करेंगे 2 बाल्टी। अब फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। खराब करने का मतलब है यहाँ माइनस साइन लगा लिया करो, मतलब ये काम कर रहा है तो प्लस साइन, अगर एक खराब कर रहा है तो यहाँ माइनस साइन। 3 यूनिट मतलब 3 बाल्टी इसने पानी भरा, 1 बाल्टी खराब कर दिया, अगर दोनों ने मिल तो बचा इसमें कितने बाल्टी पानी 2 बाल्टी। टोटल वर्क कितना है 48। और कार्य क्षमता किसकी लिखेंगे, इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 2, क्योंकि 3 इसने डाला है, 1 इसने बाहर निकाल दिया, तो बाल्टी में पानी इसमें टैंक में पानी कितना बचा है 2 बाल्टी। तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। मतलब दोनों मिलके काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा 24 डेज में। अगर ए और बी दोनों मिलके काम को करेंगे तो 24, क्योंकि एक दिन में 2 यूनिट 2 बाल्टी पानी भरेंगे तो 48 यूनिट, 48 बाल्टी भरने में कितना लगेगा 24 डेज। ये आपका आंसर रहा, क्या है आपका आंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी का एक क्वेश्चन और बचा है, कल से टाइप 3 चालू करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं।
अगर अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे जो चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।